शर्मा ने 4 दिन का वर्किंग डे और 3 दिन के लॉकडाउन लगाने का दिया सुझाव। मधुबनी मामले में फिर घिरी राज्य सरकार। अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल ने सीएम पर साधा निशाना। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग। बेगूसराय में खाना बनाने के वक्त हुआ हादसा। 300 घर जलकर राख, कई मवेशी भी बने शिकार। जान बचाकर घर से भागे लोग। और मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक। घर का ताला तोड़कर 40 लाख के जेवरात पर किया हाथ साफ। गांव में छठ मनाने गया था परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर ओर कोरोना का डर लोगों के मन में बैठ चुका है। राज्य सरकारें अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई हैं। वहीं बिहार में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। हम आपको बीते 5 दिनों के कोरोना के आंकड़े दिखा रहे हैं, जिससे आपको पता लग सकेगा कि बिहार में कोरोना किस तरीके से बेकाबू हो रहा है। 18 अप्रैल को 8,690 मामले सामने आए, जिसमें से 27 की मौत हो गई। वहीं 17 अप्रैल को 7,870 मामले सामने आए और 34 की मौत हुई। इसके साथ ही 16 अप्रैल को 6,253 मामले सामने आए और 13 लोगों की कोरोना की जद में आकर मौत हो गई। और अगर बात करें 15 अप्रैल की, तो 15 अप्रैल को 6,133 मामले सामने आए और 27 लोगों की मौत हुई। वहीं 14 अप्रैल को 4,786 मामले सामने आए। इसके साथ ही 21 लोगों की यहां मौत हो गई। तो बीते 5 दिनों के ये आंकड़े हैं। इसी के साथ ही बिहार में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर जांच की बात करें तो अब तक करीब 1 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है और इसके साथ ही अब तक कुल 2,77,667 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये रिकवरी रेट है बिहार का। और इसके साथ ही अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 44,700 है। बिहार में फिलहाल जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 44,700 बताई जा रही है। और अब तक कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 85.67% रहा है। तो ये कोरोना के कुछ आंकड़े आपके सामने। लगातार बिहार में कोरोना डराता जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मधुर जी, जिस तरीके से बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि महानगरों में अगर नाइट कर्फ्यू लगे तो समझ आता है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में, बिहार जैसे प्रदेश में तो लोग वैसे ही रात में कम निकलते हैं। तो सरकार का ये फैसला कहां तक कोरोना को रोकने में कारगर साबित होगा? देखिए, नकल करने की जो, अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति है जी, वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती है। मुंबई, दिल्ली या दिल्ली एनसीआर की बात कर लें या जो बड़े महानगर हैं उनकी अगर आप बात कर लें, जहां आबादी है लोगों की ज़्यादा और दिन रात चहल पहल बनी रहती है, वैसे जगहों के लिए नाइट कर्फ्यू लगाना कुछ हद तक, हालांकि नाइट कर्फ्यू का बहुत ज़्यादा असर ना तो महाराष्ट्र में देखा गया है और ना ही दिल्ली में देखा गया है, या दूसरे जो भोपाल में भी नहीं देखा गया। लिहाजा वहाँ आप देखेंगे कि भोपाल में पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति हो गई। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति लानी पड़ी। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति लानी पड़ी। तो चूंकि देश के कई महानगरों में ये एक फार्मूला लाया गया कि नाइट कर्फ्यू के जरिए शायद इससे रोका जाए, उसमें दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र का मुंबई कह लीजिए, पुणे, नागपुर, इन तमाम शहरों में उसी का अनुकरण कह लीजिए कि बिहार सरकार ने तमाम मैराथन बैठकों के और उसमें मंथन के बाद ये निष्कर्ष निकाला। और आपने सही फरमाया कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ की गांव की संख्या ज़्यादा है, जहाँ कस्बाई इलाके ज़्यादा हैं, जहाँ ऐसे भी लोग 7-8 बजे के बाद अपने घरों में चले जाते हैं जी। पटना में भी अगर कह लीजिए तो 10% आबादी ही 7-8 बजे के बाद सड़कों पे होती है, क्योंकि सरकारी कार्यालय 6 बजे तक बंद हो जाया करते थे। अब इस बैठक के बाद जो फैसला लिया गया उसमें ये लिया गया कि 5 बजे के बाद बंद हो जाएंगे जी। तो अमूमन जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो छुट्टी होने के बाद तुरंत घर जाना चाहते हैं। केवल
हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग, मीडिया से जुड़े हुए लोग, पुलिस से जुड़े हुए लोग, जिसको आप फर्स्ट वॉरियर कह सकती हैं, यही देर रात तक अपनी सेवा में लगे रहते हैं जी। ऐसे लोगों की संख्या पटना जैसे शहर में, या जो तमाम जो बिहार के जो छोटे शहर हैं, जिला स्तर के शहर हैं, या जो कमिश्नरी लेवल के शहर हैं, वहाँ पर ऐसे भी आवाजाही 8 बजे के बाद कमतर होती जाती है जी। तो ऐसे जगहों पर नाइट कर्फ्यू का बहुत ज़्यादा असर होगा, ये नहीं माना जा सकता। लेकिन चूंकि पूर्ण लॉकडाउन लगाने से पहले जो सरकार के तरफ से राज्य की जनता के लिए, गरीबों के लिए, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, उनके लिए कुछ सोच समझ करके कुछ ऐसा होमवर्क करे कि उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी घरेलू अर्थव्यवस्था, उनका किचन प्रभावित ना हो जी। तब पूर्ण लॉकडाउन में जाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि जो हालात बिहार के हैं बेकाबू होते जा रहे हैं, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सख्त और कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत पहले थी। बिल्कुल। अब जब हालात बेकाबू हो गया तब आप अनुकरण कर रहे हैं। जिन राज्यों ने 1 महीना पहले जिस नाइट कर्फ्यू की शुरुआत की, उसे आप 1 महीना के बाद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दिल्ली में आप दिल्ली जैसे शहर में आप देखिए, राजधानी में आज से प्रयोग के तौर पर आज मतलब रात्रि 10 बजे से 6 दिन के लिए कर्फ्यू, पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति, पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। तो अगर ये पहल दिल्ली सरकार या महाराष्ट्र सरकार या दूसरी सरकारें, खास करके जहां जिन राज्यों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, वहां अगर ये पहले कदम उठा लिए जाते तो शायद जो आज हालात देखने को मिल रहे हैं, आज जो दृश्य देखने को मिल रहा है अस्पताल से लेकर शमशान तक, वो शायद देखने को नहीं मिलता। तो ये एक विडंबना है राखी कि जो लगातार जिस तरह की स्थितियों से आप पहले गुजर चुके हैं, पिछले वर्ष सबने देखा है, पूरी वैश्विक इस महामारी की मार से पूरा विश्व प्रभावित हुआ था, पूरा हिंदुस्तान प्रभावित हुआ था, केवल बिहार ही नहीं जी। तो बिहार की सरकार ने 1 साल में कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया कि अगर दोबारा से इस तरह की महामारी का प्रकोप बढ़ता है, जो बढ़ना स्वाभाविक था। WHO ने या तमाम जो स्वास्थ्य संगठन है, बिहार की जो IMA जो संगठन है, उसने बार बार सरकार को आगाह किया था। जिस तरह केंद्र सरकार चुनावों में बिजी रही, उसी तरह राज्य सरकार भी सत्ता सुख, चूंकि तुरंत सत्ता में काबिज हुए थे तीसरी बार। ये उनका 16वां साल है नीतीश कुमार का ये लगातार सत्ता में बने रहने का। और इस 16वें साल के जश्न में वो इतने मशगूल हो गए कि कोरोना को भूल गए, और जो 1 साल के अंदर तैयारी होनी चाहिए थी इससे बचने के लिए, तो जैसे तमाम राज्यों ने अनदेखी की, कोरोना के प्रभाव को कमतर आका, और वो सारे राज्य आज फंसे हुए हैं। उन्हीं राज्यों में बिहार का नाम शुमार होता जा रहा है। और अब जब सिर पर से पानी ऊपर से बहना शुरू किया है, तब सरकार सचेत हुई है। लेकिन नाइट कर्फ्यू, जिस तरह के हालात हैं बिहार में, तमाम एहतियाती कदम जो है उठाए गए हैं, सख्त कदम उठाए गए हैं। लेकिन आज के मौजूदा हालात में, अगर मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, तो नाइट कर्फ्यू बहुत नाकाफी है, और उससे जो दैनिक दिनचर्या है वो लोगों की प्रभावित नहीं हो रही है। जो चेन ब्रेक करने की बात होती है, वो चेन टूटती नजर नहीं आ रही। क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगाए, आप कर्फ्यू ना भी लगाए, तब भी लोग काफी कॉन्शियस हैं, बिहार के जागरूक लोग हैं। ऐसे भी 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद वो घर चले ही जाते हैं। तो नाइट कर्फ्यू का बहुत ज्यादा असर होता दिख नहीं रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि हफ्ते भर के बाद या 4-5 दिन के बाद इस नाइट कर्फ्यू से बिहार सरकार संतुष्ट होती है, संक्रमितों की संख्या कम अगर होती है, तब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, तमाम एहतियातों के जारी रहते। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर हालात बेकाबू रहे, तो सरकार को जो फैसला आज लेना चाहिए था या आज से 15 दिन पहले लेना चाहिए था, वो फैसला बहुत जल्द लेना पड़ेगा। हालांकि आपने देखा होगा, कल नीतीश कुमार ने ये इशारा किया था कि राज्य के वासी जो बाहर रह रहे हैं वो बिहार की तरफ कूच कर लें। तो ये संकेत कल उन्होंने दिया था कि आने वाले जो घंटे, लम्हे या दिन हैं, उसमें बिहार सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगाने की कोशिश या कवायद में है। क्योंकि जो सुझाव डॉक्टरों के द्वारा, जो सुझाव उनको जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के द्वारा कल की बैठक में मिला था, या सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने भी जो सुझाव दिया था,
तो कुल मिलाकर के उसका जिस्ट यही था कि पूर्ण लॉकडाउन में जाने से जाना ही समाधान है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमितों की संख्या राज्य में बढ़ रही है, हालात बेकाबू हो रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए चेन को तोड़ना होगा और चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन में जाना होगा। जी मधुर जी, जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष भी लगातार लॉकडाउन को लेकर सवाल कर रहा है, तेजस्वी यादव ने भी बैठक में, सर्वदलीय बैठक जो हुई उसमें 30 सुझाव दिए और उसमें से एक सुझाव था लॉकडाउन लगाने का। उन्होंने कहा कि वीकली लॉकडाउन होना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी यही कहा कि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को योजना के साथ लॉकडाउन लगा देना चाहिए। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लॉकडाउन लगा दिया जाए तो बिहार इसके लिए कितना तैयार है। वहीं यह भी एक आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष ने जो सुझाव दिए, तेजस्वी ने जो सुझाव दिए हैं, सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। सरकार अनदेखी नहीं कर रही है। सरकार तमाम जो मौजूदा जो हालात हैं, अब जिस स्टेप को उनको सरकार पूरे तौर पर अगर आप देख लीजिए तो इस रोकथाम के लिए बहुत पीछे चल रही है। बिल्कुल, वो महीने में 15 दिन का डिले कर रही है, ऐसा नहीं है। आप चुनाव के तुरंत बाद, चलिए ठीक है, चुनाव आपने कोरोना काल में बिता लिया, लेकिन आपकी सरकार बने 6 महीने, लगभग तकरीबन 6 महीने होने चली है, वो अवधि बीत रही है। अब इस स्थिति में आप 6 महीने तक आपने कोरोना को अलग रखा, जब पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी, तभी सरकार को सतर्क और सचेत होना चाहिए था। आज जो 30 सुझाव तेजस्वी के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन हालातों के बाद सरकार की एजेंसी और सरकार के अधिकारी, सरकार के मंत्री सलाह नहीं दे रहे होंगे, लेकिन आप जिन शक्ति को, जिन पाबंदियों को 1 महीना पहले लागू करना चाहिए था, आप उन पाबंदियों को लागू करने में अभी भी देरी कर रहे हैं और इसलिए विपक्ष थोड़ा मुखर है। विपक्ष आपके साथ चलने को तैयार है, सरकार के हर फैसले के साथ चलने को तैयार है। विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने के लिए आमादा है। वो बार बार दुहाई दे रहा है विपक्ष ही, हम कोरोना के मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ खड़े हैं। अगर विपक्ष, जिसकी आपको संभावना थी कि अगर लॉकडाउन में बिहार जाता है तो सरकार की आलोचना विपक्षी लोग कर सकते हैं, लेकिन जब विपक्ष ने सीधे तौर पर आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप लॉकडाउन लगाइए, वीकेंड कर्फ्यू लगाइए, लेकिन आपने केवल नाइट कर्फ्यू का प्रावधान किया है और जो तमाम तरह की पाबंदियां की हैं, ये पाबंदियां 1 महीना पहले अगर आप लगाते तो शायद कारगर होती, लेकिन अब जब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आऊंगी और अभी इसी बीच हमारे साथ विजय प्रकाश आरजेडी नेता हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से लगातार बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो सरकार ने एक कदम तो उठाया है नाइट कर्फ्यू का, लॉकडाउन लगाएंगे, लेकिन उसके लिए तमाम योजनाओं की जरूरत पड़ेगी। अगर सरकार एक कदम उठा रही है तो आपको सरकार का साथ देना चाहिए। क्या अब कोरोना के इस काल में राजनीति को छोड़कर राज्य की भलाई के बारे में विपक्ष को नहीं सोचना चाहिए? देखिए, स्वाभाविक रूप में मैडम जो है, विपक्ष जो है भलाई सोच रहा है बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए, लेकिन सरकार कहाँ है? सरकार क्यों ने जो है पिछले बार से सबक लेने का काम किया और जो है आगे से ही जो है पूरी तैयारी रखने का काम करते, लेकिन ये तो करने वाले हैं नहीं, ये सिर्फ ढोल पीटने वाले हैं। आज के तारीख में जो नाइट कर्फ्यू लगाने का काम किया, हम जानते हैं कि जो भी होगा कुछ न कुछ सुरक्षा होगा ये हम लोगों का, लेकिन बिहार में नाइट कर्फ्यू का मायने कुछ है? आप बता दें हमें। क्या बिहार में बॉम्बे की तरह रात में लोग चलते हैं, रात में जगते हैं? 10 बजे के बाद बॉम्बे में सुबह होता है और दिल्ली में सुबह होता है। क्या यहाँ वह स्थिति है? यदि 6 बजे बाजार बंद हो जाएगा तो हम डाकवाला चौराहे पर एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा पॉश इलाका और मार्केट वीआईपी इलाका, वहाँ पर एक व्यक्ति नहीं मिलेंगे पटना शहर में। नाइट कर्फ्यू का क्या मायने है? कैसे सुरक्षित रहें? कैसे आप जो है हॉस्पिटल में बेड बढ़वाइए, हॉस्पिटल में दवा दीजिए, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देने का काम कीजिए। ये जो है सोशियोलॉजी से काम चलने वाला नहीं है। और जो 16 साल में जो इन्होंने किया है वह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार को सिर्फ ठगने का काम किया और देश में सिर्फ जो है अपने परचम लहराने के लिए, नाम कमाने के लिए ये झूठी घोषणा करने का काम किया। ये इनका आज के तारीख में साबित हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता, लास्ट विधानसभा चुनाव के पहले जो सेशन हुआ तो उसमें बोला गया था कि हमने कमेटी बनाने का काम करेंगे। आज तक कमेटी नहीं बनाए, कोरोना के नाम पर विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे, प्रतिपक्ष के नेता भी रहेंगे, लेकिन क्या आज तक बनाने का काम किया? नहीं किया।
इसलिए ये अपने से बोल लेते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जब इनके विरोध कर रहे हैं तो अब बचा क्या इनके पास, जो सत्ता में बैठे हुए जिनका आप पर आशीर्वाद है, भरपूर आशीर्वाद है। यदि आज वह हाथ खींच ले तो आप 3 न 13 का बिहार में कोई गली के आदमी आप नहीं रहिएगा, वह व्यक्ति आपके विरुद्ध में है कि आपने गलत काम किया है। इसको क्या कहिएगा, हमको समझ में नहीं लगता है। जी विजय जी, सरकार तो आप सरकार पर लगातार विफलता का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक विपक्ष के रूप में आपने क्या किया जनता के लिए? आपको भी तो काम करना चाहिए ना। अगर सरकार नाकामयाब है तो आप एक विपक्ष की भूमिका में जनता के लिए क्या कर रहे हैं? मैडम सही बात है, आप हमको आदेश दिलवा दीजिए, हम लोगों का आदेश का पालन यदि प्रशासन के लोग करेंगे तो हम लोग जो है आदेश देने का काम करेंगे। हम लोगों का यदि आदेश चले तो अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। कुछ तो सहमति कम से कम ले, आदेश तो नहीं, सहमति तो लें। सर विजय जी, सहमति आपसे ली गई थी, सर्वदलीय बैठक में आपसे सुझाव मांगे गए थे। सरकार ने सर्वदलीय बैठक की, तमाम विपक्षी दलों को बुलाया और आपसे सीधे सीधे हर मुद्दे पर आपसे उन्होंने जवाब मांगा, आपकी सहमति मांगी, आपसे सुझाव मांगे और तेजस्वी यादव ने 30 सुझाव सरकार के सामने भी रखे। तो कौन कौन सा सुझाव मानने का काम किए हैं ये जरा सा आप बता दें। जब भारतीय जनता पार्टी का सुझाव नहीं मानने का काम किए नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष विरोध कर रहे हैं कि इनसे जो बातें हुई थी सर्वदलीय बैठक में, उससे जो है इतर जाकर ये फैसला लेने का काम किया। इनको जो प्रशासन के लोग बोले हैं वही काम ही कर रहे हैं, हम लोगों का कुछ नहीं सुनने का काम किया। ये जायसवाल जी का जो है रिपोर्टिंग है, ये उनका जो है बाइट आप लोगों पर भी चला ही होगा कि जब जो आशीर्वाद इनको दिए हुए, जो इनके माथा पर हाथ रखे हुए हैं और इनको कुर्सी दिए हुए हैं, जब उनका कोई वैल्यू ये देने के लिए नहीं तैयार है तो विपक्ष का ही कोई वैल्यू देने के लिए तैयार है। ये मदमस्त है, ये जो है घोड़ा के तरह, मस्त घोड़ा के तरह जो है दौड़ लगा रहे हैं, खोखला दौड़ लगा रहे हैं। जी मधुर जी, विपक्ष का कहना है कि लगातार अगर सरकार की सहमति मिले तो वो भी आगे चलकर काम करेगा और इसके साथ उनका कहना है कि सरकार अकेले दौड़ रही है, यहाँ तक कि वो अपने विधायक और नेताओं की बात भी नहीं मान रही है। तो क्या लगता है, क्या इस वक्त राजनीति छोड़कर सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना को कंट्रोल किया जाना चाहिए या लगातार सरकार के फैसलों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि आप विपक्ष की भूमिका में हैं? देखिए, विपक्ष सरकार की हर नाकामी और विफलता की आलोचना करता है, आलोचना करना उसका धर्म है। बिल्कुल। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद ने इस मामले में, या उनकी पार्टी कह लीजिए, चाहे उनके जो महागठबंधन में जो शामिल जो उनके और भी जो एलाइज हैं, उन सब ने ये कहा था कि कोरोना के इस मसले पर हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि राज्य की जनता का और राज्य का भला चाहने के लिए सरकार जो भी फैसले लेगी उस पर हम साथ हैं। और 30 सुझाव जो महागठबंधन के मतलब विपक्ष ने दिया था, उस 30 में से आपने जिसको अमल करना चाहिए था आज से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, तो जब हालात बेकाबू हो गए तब आप उस पर आंशिक रूप से आ रहे हैं। विपक्ष ने तो साफ ही कहा था कि आप पूर्ण लॉकडाउन लागू करें, हम आपके साथ हैं, आपके इस फैसले के साथ हैं, राज्यवासियों को समझा सकते हैं। लेकिन दीर्घकालिक लॉकडाउन नहीं, चेन ब्रेक करने के लिए जो अल्पकालीन पूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात थी, जिस पर विपक्ष ने अपनी सहमति दी थी, उस पर सरकार को फैसला लेना चाहिए था, कठोर फैसला लेना चाहिए था, क्योंकि वक्त यही है, हालात बेकाबू हो रहा है। बिहार के अस्पतालों में जो भी अस्पताल हैं वहाँ बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं, आईसीयू खाली नहीं है, पेशेंट वापस कर दिए जा रहे हैं अस्पतालों से। और आप देख लीजिए कि रोज संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, रोज मृतकों की संख्या बढ़ रही है। तो ये तमाम जो फार्मूला अपना रहे हैं महानगरों का, दिल्ली का, मुंबई का, और इन जो महानगर हैं, इसमें रात भर वाहन चलते रहते हैं, रात भर लोग घूमते रहते हैं, रात भर रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, रात भर क्लब खुले रहते हैं, पब खुले रहते हैं। तो वहाँ नाइट कर्फ्यू लाजमी है लगाना कि रात की चहलकदमी रुक जाए। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहाँ 7 बजे के बाद ऐसे ही सन्नाटा पसर जाता है, कानून व्यवस्था के अपने राज्य में ऐसी स्थिति बना रखी है कि 7 बजे के बाद कोई घर से ऐसे ही बाहर नहीं निकलना चाहता। वहाँ नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब है? तो राज्य में और हालात बदतर हो जाए जी, कोरोना संक्रमितों की संख्या और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाए, तब अगर आप लॉकडाउन की तरफ जाएंगे या और सख्त पाबंदियां लगाएंगे। अब आपके पार्टी के विधायक कोरोना से ये दिवंगत हो गए, मेवालाल जी जो 1 घंटे के लिए मंत्री बने थे। तो इस तरह की जब स्थितियां आती हैं
पहले वाले लोग जो कोरोना काल था उसमें विनोद सिंह बीजेपी के जो विधायक थे, मंत्री भी रहे थे, वो दिवंगत हुए। कई विधायक मधुर जी, जिस तरीके की ये बीमारी है, सभी राजनीतिक नेता हो या फिर आम जनता हो, सभी इसी से ग्रस्त हैं। विजय जी, आपके पास आऊंगी। आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से आप लोग लगातार लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं, तो पिछले साल जिस तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, तो उस तरीके से अगर आर्थिक तौर पर राज्य को काफी नुकसान होगा अगर लॉकडाउन लगाया जाए, तो क्या इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आर्थिक लाभ और आर्थिक घाटा जो होगा, बिहार में कुछ है क्या? क्या चीज दिए हैं नीतीश कुमार जी? क्या कोई फैक्ट्री बंद होगा? ये बता दीजिए हमको गिनती से कि कौन सा, क्या क्या कमाई है। ये एक जो मनरेगा के माध्यम से जो काम चलता है, उसमें तो ये जेसीबी से काम इनके अफसरान लोग करवाने का काम करते हैं, उसमें भी मजदूरों को काम नहीं मिल। कहाँ काम है बिहार में? है क्या? 16 साल में इन्होंने करने का क्या काम किया? इसी के कारण आदरणीय लालू यादव से जो है हटकर लोगों ने इनको राज दिया था। ये बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बात बोलकर लोगों को फुसलाने और बहकाने का काम किया। लेकिन 16 साल में तो हम देख रहे हैं कि जो है सब धन बाज पसेरी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, और जो था वो बद से बदतर स्थिति हो गया। आज क्या स्थिति है वित्तीय प्रभार का? 28 विभाग का, 27 विभाग का जो है, इनसे जो है पूछा जाता है कि उसका आज तक जवाब क्यों नहीं आप 14 वर्षों से आप देने का काम किए हैं। यह तो स्थिति है इनके पास। इनसे कुछ होना जानी है क्या? इनसे बहस करना और इस सरकार के बारे में चर्चा करना, हम तो यही कहते हैं कि सबसे बढ़िया हम लोग को मिन्नत करना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिन्नत करते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई राजनीति नहीं चाहिए। हमें जो है 13 करोड़ जनता बिहार का कैसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे संक्रमण से बचेंगे, कैसे उनको वेंटिलेटर का उपलब्ध होना चाहिए, कैसे हॉस्पिटल में जो है उनको दवा मिलना चाहिए, कैसे बेड मिलना चाहिए, कैसे ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ऑक्सीजन तक नहीं है। झूठ का बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन सबको व्यवस्था हो चुका है। इनके डॉक्टर जो है यहाँ का IGMS का डॉक्टर जो है, वह जो है रिजनेशन देने का काम किया है। दुर्भाग्य है कि जो है वह बोल दिया कि हमें गाली नहीं पटना का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, वहां के डॉक्टर ने रेजिग्नेशन दिया और कहा कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। लेकिन तमाम सवाल हैं सर, लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल यही है कि अगर नाइट कर्फ्यू लगाया है तो हो सकता है कि स्थिति कुछ कंट्रोल में हो। आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, अगर ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, तो आप अपने लेवल पर क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? आप लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर मधुबनी कांड में तेजस्वी यादव पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं, तो वो कोरोना से जो ग्रसित लोग हैं उनको भी तो सुविधा दे सकते हैं ना। कौन सा जगह पर सरकारी अस्पतालों में हम अचानक तो अभी हॉस्पिटल नहीं बना सकते हैं जी? हम बेड कहाँ लाकर लगाने का काम मदद कर सकते हैं लोगों की। मदद करने के लिए पिछले बार भी तेजस्वी यादव जी ने कंटिन्यू बोले थे कि हम अपना डेरा आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए देते हैं, फिर सब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। पिछले बार कितना लॉकडाउन में हम लोग जो है पूरे देश में मदद करने का काम। हम तो पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पिछले बार जितने आइसोलेशन वार्ड बनाए थे, जितने बेड खरीदे थे, जितना नया जगह में होटल में बनाए थे, पाटलिपुत्र और अन्य जगह बनाए थे, वह बेड कहाँ है, वह ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ है, वह जो है और सामग्री कहाँ है, ये तो बता दे कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो पिछले वर्ष जो बनाने का काम किया गया था, वह सब सामान कहाँ है जो सरकार की तरफ से खरीदा गया था, ये बता दे। कुछ नहीं उनके पास है, कोई हिसाब किताब नहीं, सबको जो है बेच दिया गया है। पाटलिपुत्रा होटल में जितने बेड थे सबको जिसको मन है वो लेकर चला गया, कहीं कुछ नहीं है। कहाँ है इनके पास बतावे। इनको सबसे बड़ा जो है आज के तारीख में प्राइवेट हॉस्पिटल इनके पास जो बना है, वेदांता बना है, उसमें इनको जो है शुरुआत करानी चाहिए था, उसको नहीं करा रहे हैं। जबकि सरकार का संपत्ति, सरकार अपनी जमीन दी है, उस पर इनका अधिकार बनता है, वहां नहीं कराते हैं। तो ये कराएंगे कहाँ? जहां से कि कमीशन आएगा, उड्डयन से आएगा, और जो बड़े बड़े मगध हॉस्पिटल है वहां से 60 हजार 70 हजार रुपये एक मरीज से लिया गया, और 2 दिन पहले सबको भगा दिया गया, वहां से भगा दिया गया कि जो ऑक्सीजन नहीं है इसलिए आप लोग जाइए। खुद हमारे साढ़ू, मैं गंभीरता से बोल रहा हूँ, हमारे साढ़ू जी वह मुंगेर चले गए, लेकर जो है उनको लेकर मुंगेर चला गया लोग कि यहाँ से उड्डयन हॉस्पिटल से उनको हटा दिया गया, भगा दिया गया। 15 दिन जो है खखोर लिया गया, उसके बाद हटा दिया गया।
खुद हम अपना बात बोल रहे हैं, खुद मैं अपना बात बोल रहा हूँ। प्रत्येक दिन 60,000 रुपये लिया करता था, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। ऑक्सीजन के कारण उनको जो है सबों को 32 बेड को खाली करवा दिया गया, और उसमें से जो है कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जाकर अपने घर में आइसोलेट किए हुए हैं। यह स्थिति बना हुआ है। अब पूरे बिहार में जहां भी जाइए वहां वही स्थिति है। यहाँ तक भी ये गंभीर बात है, गंभीर मसला है। हमसे सरकारी अफसर लखीसराय जिला का और जम्मू जिला के लोग बताए हैं जी। कि जिनको कम प्रभावित कोरोना का, जिससे कि सांस लेने में बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बिहार में देखी जा रही है वो काफी खौफनाक स्थिति है, और ऐसे में लोगों का दर्द जो है कोरोना को लेकर और जो डर है वो दोनों ही लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो जिस तरीके से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, महज नाइट कर्फ्यू लगा देना कोई समाधान नहीं है, और ऐसे में तमाम सवाल है जो वो सरकार से जनता लगातार पूछ रही है। तो लगातार जो सरकार नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लागू कर रही है, शायद सरकार ही इसे समझने में विफल साबित हो रही है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू कोई भी कुर्सी है साहिब, कोई जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। बिहार की जनता आज सरकार से यही सवाल कर